प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंच चुके हैं। राजधानी कुआलालंपुर में शनिवार को उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह रही कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब यह स्वागत भारत मलेशिया संबंधों की मजबूती का संकेत माना जा रहा है। अब इस दौरे के दौरान व्यापार, रक्षा, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है। अब इसके साथ ही भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। वह पिछले कई सालों से मलेशिया में रह रहा है और भारत उन्हें प्रत्यार्पित करने की मांग करता है। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर जाकिर नाइक कौन है, क्या है पूरा मामला और भारत उन्हें कब से तलाश रहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष, आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जाकिर नाइक कौन है। जाकिर नाइक एक विवादित इस्लामिक उपदेशक है जो मूलतः मुंबई का रहने वाला है। उनका जन्म एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई के सेंट पीटर्स स्कूल और किशनचंद चलाराम कॉलेज से पढ़ाई की, फिर टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। फिर डॉक्टर बनने के बाद उन्हें प्रैक्टिस की, लेकिन जल्द ही इस्लामिक प्रचार में शिफ्ट हो गए। उन्हें श्रीलंका के प्रचारक अहमद दिदात से प्रेरणा मिली। 1991 में आईआरएफ की स्थापना के बाद उन्होंने लेक्चर शुरू किया। 2006 में पीस टीवी लॉन्च किया जो अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में प्रसारित होता था। नाइक ने इस्लामिक एंड क्रिश्चियनिटी, कुरान एंड मॉडर्न साइंस जैसी किताबें भी लिखी हैं। वे दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड और किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज जैसे सम्मान पा चुके हैं। लेकिन उनके लेक्चर में कथित रूप से कट्टरपंथी तत्व होने के कारण ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश और कई देशों में उनकी एंट्री बैन कर दी थी। आइए अब आपको ये बता देते कि आखिर जाकिर नाइक विवाद में क्यों आए। जाकिर नाइक पर आरोप है कि उन्हें भड़काऊ भाषणों ने युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकवाद की ओर प्रेरित किया। वर्ष 2016 में बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद जांच में सामने आया कि हमलावर जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित था। इसके बाद भारत में उसकी गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठने लगे। अब इसके बाद भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने जांच शुरू कर दी। आइए आपको बताते हैं कि भारत में जाकिर नाइक पर क्या क्या आरोप है। भारत में जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग, नफरत फैलाने, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने और युवाओं को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि नाइक के लेक्चर में गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है जो धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देता है। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसकी 193 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और फिर आईआरएफ और पीस टीवी को 2016 में भारत में बैन कर दिया गया। वहीं जाकिर नाइक पर पीएमएलए, यूएपीए और आईपीसी के धाराओं के तहत केस दर्ज है। एनआईए ने 2017 में चार्जशीट दाखिल की जिसमें कहा गया कि नाइक ने युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेला है। आइए आपको बताते जाकिर नाइक को भारत से कब और कैसे फरार हो गया। 2016 में विवाद बढ़ने के बाद जाकिर नाइक भारत छोड़कर चला गया। वे सऊदी अरब गया और फिर मलेशिया में बस गया। जाकिर नाइक ने कहा कि वे लेक्चर टूर पर थे, लेकिन आरोपों के बाद वापस नहीं लौटे। भारत ने उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। मलेशिया में उन्हें 2016 में स्थायी निवास यानी कि पीआर मिला जो पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के समय दिया गया था। नाइक का कहना है कि भारत में उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। तो अब आपको बता देते कि आखिर मलेशिया जाकिर नाइक को भारत क्यों नहीं सौंप रहा। वहीं मलेशिया का कहना है कि वहां के कानून और मानवाधिकारों के तहत जाकिर नाइक को भारत भेजने में कानूनी अड़चने हैं। साथ ही मलेशिया में कुछ राजनीतिक और सामाजिक कारणों से भी यह मामला संवेदनशील बना हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।